वेलकम डिफेंस एस्पिरेंट टू माय चैनल द मिलिट्री माइक। सो गाइज़, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी जो है वो हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम हुआ था, रिटन एग्ज़ाम, जिसका जो है काफ़ी बच्चों ने उसे क्लियर भी कर लिया था। कुछ की डॉक्यूमेंटेशन हो भी चुकी थी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, इवन कि उनकी सिलेक्शन भी हो चुकी थी, रिज़ल्ट भी निकल चुका था। लेकिन अभी पेपर में फ्रॉड होने की वजह से जो है वो पेपर जो है कैंसिल कर दिया है और कहा गया है कि पेपर जो है अब फर्दर 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो दोबारा से कंडक्ट होगा। ये कहा गया है सीएम जयराम ठाकुर जी के द्वारा, और डीजीपी हिमाचल ने भी इसकी नोटिफिकेशन की थी। गाइस, सभी को पता है कि एग्ज़ाम जो था वो इतना टफ नहीं था, और लेकिन कुछ कैंडिडेट जो थे वो कह रहे थे कि जो हमारी एकेडमीज़ में पढ़ते थे या आगे पीछे पढ़ते थे कहीं पे भी, वहाँ तो वो ज़रा भी नंबर नहीं लाते थे, लेकिन यहाँ टॉप कर गए। सो गाइस, उनको जो है इसलिए कहा जाता है कि गलत रास्ते में मत चलो। अभी न्यूज़ में मैंने सुना था, पढ़ा था मैंने पंजाब केसरी की उसमें एडवर्टाइजमेंट में, एक न्यूज़ में, कि जब उन्हें कांगड़ा के जेएमआईसी में लेके जाया गया, जब जज के पास लेके जा रहे थे उन कैंडिडेट्स को जिन्होंने फ्रॉड किया हुआ है, मतलब जो इन्वॉल्व है, ऐसा जो है पुलिस कह रही है, तो वो रो रहे थे। घर वालों को वो कह रहे थे कि अब क्या होगा हमारा, मतलब। तो कहते हैं कि गलत रास्ते में मत चलो, इट मीन्स मत चलो। इसका परिणाम ये होता है कि रात को नींद भी नहीं आती है। मैंने अपनी वीडियो में पहले ही कहा था कि इन चीज़ों में मत पढ़ना, क्योंकि 2019 के एग्ज़ाम टाइम पे भी ऐसा जब हुआ था, तो जब क्या होता है, जब कभी भी कोई भी केस जो है वो इन्वेस्टिगेट किया जाता है, तो उसके पीछे से पीछे जितना मर्जी लंबा इतिहास क्यों ना हो, उसे खंगाला ही जाता है। तो जो सर्विस कर रहे थे उनको भी निकाला गया, उनको भी जेल में डाला गया। तो ये सारी जो है वो चीज़ें गलत हैं। ये ना केवल आपको, आपके परिवार को, फैमिली को, पूरे आप खुद देखिए, हिमाचल एक छोटा सा स्टेट है, लेकिन इसमें जो है वो भावनाएं बड़ी होती हैं, दिल से ना जुड़ी हुई। तो गांव में एक दूसरे को यही कह रहे होंगे, इसके लड़के ने ऐसा किया वैसा किया। तो गाइस, इन चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है, हमें इन्वॉल्व ही नहीं होना है। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम की। ये तो चलो ठीक था, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आप लोगों का कुछ का ये भी कहना है कि जो पेपर है वो यही रहने दो, लेकिन जो दोषियों को मतलब निकाल दो, बाकी ऐसे ही रिज़ल्ट रखो। ऐसा होना मुश्किल है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ऐसा ही मान के चलिए कि उन्होंने कहा है कि एग्ज़ाम दोबारा से होगा तो दोबारा से ही होगा। फिर न्यूज़ में मैं आपको बताऊं, तो न्यूज़ में मैंने अभी जो है कटिंग देखी है कि अब जून में होगी पुलिस भर्ती परीक्षा। भर्ती के लिए बनाई कमेटी भी बदल सकेंगे एडीजीपी अभिषेक त्रिवेदी। सो गाइज, डेट जो है वो 6 जून की कही जा रही थी कि 6 जून को एग्ज़ाम होगा, लेकिन अभी इसका कंफर्मेशन कुछ आया नहीं है। पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो ऑफिसर जो पिछला आपने एग्ज़ाम दिया, जिस कमेटी में जो इंचार्ज थे, मेन ऑफिसर थे, तो उनको उनके पद से हटा दिया है, मतलब उनको कहीं और अब शिफ्ट कर दिया है। लेकिन अब जो है वो नए रखे गए हैं जो इस रिक्रूटमेंट को पूरी को प्रोसेस करेंगे। अब वीक पॉइंट कहाँ पे है ये कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि देखिए 2019 में भी जो था वो कांगड़ा से ही लिंक निकले थे। कहीं ना कहीं जो था वो सारा कांगड़ा में ही पेच फंसा हुआ था। तो इन सब चीज़ों को अब छोड़ दो। वेटर सबसे बेस्ट उनके लिए है जिनका सिलेक्शन हुआ ही नहीं था, मतलब उनको आस ही नहीं थी कि मेरा हो सकेगा। उनके लिए तो सुनहरा मौका है। हाँ, जिनकी सिलेक्शन हो चुकी थी, एक तरह का उनको पता था कि यार मैंने अपनी मेहनत से स्कोर करके मेरा हो जाएगा, उनके लिए तो है कि अब पता नहीं नेक्स्ट पेपर अच्छा होगा कि नहीं होगा। ओके, सो सभी के लिए एक ही एडवाइस दूंगा। देखिए, सेकंड मौका मिला है जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ था। मेरा भी ऐसा ही था 2019 में जब एग्ज़ाम दिया था, तो फर्स्ट एग्ज़ाम मेरे अकॉर्डिंग अच्छा नहीं हुआ था। चलो, बाद में मैंने काउंट किए मार्क्स तो इतने बन रहे थे कि सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक सेटिस्फेक्शन, जब बंदा पेपर देख के निकलता है बात, तो सेटिस्फेक्शन होती है कि नहीं, मैं एग्ज़ाम ये मेरा निकल ही जाएगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो सेकंड मौका है। इन सब चीज़ों को छोड़ दो कि किसका क्या हुआ। देखिए, ये राजनीतिक उसमें है पूरा ना इंक्लूडेड। कोई पार्टी किसी को ब्लेम करेगी, दूसरी पार्टी दूसरी को ब्लेम करेगी, आप लोगों को कोई नहीं देखेगा। मतलब आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप इन चीज़ों को मत देखो, न्यूज़ वगैरह छोड़ दो। आपको सिर्फ अब एक ही चीज़ देखनी है, वो देखनी है कि डेट कब आती है एग्ज़ाम की, कौन सी डेट फाइनल होती है जिसमें मेरा एग्ज़ाम होगा। आप सभी को पता है कि एचआरटीसी की बसेस में आपको फ्री है। वो तो मैं समझ गया कि इतना तो किसी का किराया कोई हज़ारों में थोड़ी लग रहा है जो उसको बड़ा बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन फिर भी ठीक है, जहाँ तक सरकार दे रही है ठीक है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम की। गाइज, एग्ज़ाम को हल्के में मत लेना कि इस बार आसान आया था तो अगली बार भी आसान ही आएगा। आपको झटका भी दे सकता है ये एग्ज़ाम जो होने वाला है, क्योंकि अगर आप पिछले एग्ज़ाम देखें ना, 18 और 19 में जो एग्ज़ाम हुए हैं पुलिस के,
वो काफ़ी टफ थे एग्ज़ाम, फाइट करने वाले एग्ज़ाम थे, पेपर सेट था उनका। और इस बार जो है वो बिल्कुल लाइट पेपर डाला हुआ था उन्होंने, बिल्कुल तो नहीं कहूँगा लेकिन हल्का पेपर था। तो हम ये नहीं मान सकते कि इस बार भी वैसा ही होगा, इस बार थोड़ा टफ हो सकता है पेपर, उसके हिसाब से तैयारी कीजिएगा। 6 जून जो है उसे डेट मान के चलिए, फ़िलहाल तैयारी अपनी शुरू कर दो। आज 14 है, 14 ऑफ मई है। एंड आप लोगों को एक सबसे बेस्ट चीज़ मैं बताऊं कि देखिए, एग्ज़ाम आप खुद दे के आए हो, किसी से पूछने की ज़रूरत तो है नहीं कि एग्ज़ाम कैसा आता है, कैसा उसका पैटर्न रहेगा, क्या क्या पूरा सिनेरियो रहता है। तो देखिए, अपनी जो गलतियां की हैं आपने उस टाइम पे, कुछ का टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, कुछ के कुछ सेक्शंस वीक थे, कुछ रात को लेट सोए थे, कुछ सवेरे टाइम पे नहीं पहुंच पाए थे। ऐसे बहुत सारे एक्सक्यूज़ जो है कैंडिडेट्स के रहे हैं। उनको ना अपने उसमें देखो कि आपका वीक पॉइंट क्या था, उसे स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, किसी सेक्शन में वीक है तो उससे स्ट्रॉन्ग करो। अगर आपके पास लग रहा है कि 60 मिनट्स कम है तो अपनी स्पीड बढ़ाओ, मॉक टेस्ट पेपर लगाओ। एग्ज़ाम क्लियर करने का बेस्ट मौका है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, देखिए इसमें अभी जो है सैलरी स्ट्रक्चर भी ठीक हो चुका है। और आपको इंटरेस्टिंग चीज़ ये बताता हूँ कि आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 2 साल है। 2 साल कैसे है ये मैं बाद में बताऊंगा आपको, क्योंकि अभी उसकी नोटिफिकेशन नहीं हुई है। 4 साल वाली नोटिफिकेशन हो चुकी है, लेकिन आपको 2 साल के बाद जो है वो हायर ग्रेड पे मिलेगा सीधा डायरेक्ट। ठीक है, 40 to 45,000 के बीच की सैलरी मिलेगी आपको जब आप 2 साल कंप्लीट करो, इवन उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसलिए कह रहा हूँ, बहुत ही अच्छा मौका है, अपनी स्टेट में सर्व करने का मौका है। सैलरी स्ट्रक्चर अच्छा है, ड्यूटी हावर्स का भी थोड़ी मैंने उसमें थोड़ी गड़बड़ है। देखिए, सारी चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। फोर्स में आना है तो उसमें 24 आवर सर्विस ही होती है। तो मतलब मैं आपको मोटिवेट करने के नज़रिए से कह रहा हूँ कि आपको जाते ही कहीं पे स्टार्टिंग में 28,000 या 30,000 सैलरी मिल रही है, 1 साल आपका ट्रेनिंग में निकल जाएगा, 1 साल तो ऐसे ही सीखने में निकल जाता है, उसके बाद डायरेक्ट हायर ग्रेड पे लोगे, बेनिफिट्स अच्छे मिलेंगे मतलब सैलरी के। तो इसलिए कह रहा हूँ कि फ़ाइट करो एग्ज़ाम के लिए, जितना हो सके उतनी तैयारी करो। लाइट सोच के नहीं जाना है। कुछ कैंडिडेट्स कह रहे होंगे कि सोच रहे होंगे आपने पहले कहा था कि टफ़ आएगा पेपर बड़ा ईजी आया था, तो अब सेकेंड टाइम है, कोई प्रेडिक्शन नहीं है, तो ध्यान से पेपर की तैयारी करो। जल्दी ही मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि पेपर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह आपको स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, क्योंकि क्या पता इस बार सीरीज़ वाइज पेपर आ जाए, कहीं कुछ भी हो सकता है। जल्दी वीडियो लेके आऊँगा। फ़िलहाल मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है, इसलिए मेरी आवाज़ इतनी निकल नहीं रही है, बट होपफुली जल्दी ही आपको जो है वो नेक्स्ट वीडियो अपलोड की जाएगी। टिल दैट, फॉर मोर अपडेट्स कंसर्न वी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, डू सब्सक्राइब माई चैनल द मिलिट्री माइक।